मित्रों, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। आज मैं बछरावा विधायक श्री रामनरेश रावत जी के पास हूं। इनके पास इसलिए आया हूं क्योंकि इनके पास हमारे देश के विभिन्न इलाकों में बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के जो लोग चेन्नई, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात जैसे शहरों में रह रहे हैं, वो इनसे संपर्क कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान अपने घर आने के लिए। इसके पीछे ये कारण है कि ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता भी रहे हैं और इन्होंने शुरुआत में लोगों को प्रशिक्षण दिला के नौकरियां दिलाई। जैसे कानपुर में इन्होंने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना के तहत 30 लोगों को ट्रेनिंग दिलाई थी। और वो लोग ये जो रेडीमेड कपड़े की दुकान है में आप देखते हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां हैं तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, वहाँ पर लोग काम करने गए थे। आज वो सब लोग अन्य लोगों को भी लेके गए, इनको नहीं पता था, लेकिन आज लॉकडाउन के दौरान लोग इनको मैसेज भेज रहे हैं और पूरी सूची भेज रहे हैं ताकि इनकी मदद हो और लोग वहाँ से अपने यहाँ घर आ सकें। तो विधायक जी, आप को कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे आपसे संपर्क कर रहे हैं? देखिए, तिरुपुर तमिलनाडु जी में से मेरे पास में ये सूची है। मेरे पास में वहाँ के लोगों ने भेजा है। मेरा भतीजा भी वहीं पर है जी। उसके माध्यम से एक विनय कुमार लड़का जो इनको सबको कोऑर्डिनेट करता है, गोपालपुर थाना फतेहपुर का है जी। उसने पूरी सूची भेजी है और उस सूची में ये सारे के सारे नाम हैं, देख रहे हो ना, ये सब हमारी जवार के हैं। फिर इसके अलावा इनके टच में वहाँ के गोंडा के, बस्ती के, बलरामपुर के, बहराइच के, संत कबीर नगर के, देख रहे हो ना, ये संत कबीर नगर के, और कहाँ कहाँ की ये सब सूची है। बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर भी है। तो इस तरीके से ये सारे लोगों की करीब 250 लोगों ने हमारे पास में सूची भेजी है। मैं 250 लोगों के सूची भेजने के लिए मैंने मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम से बात किया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से परमानेंट रिस्पांस मिलता है, अपनी तरफ से भी पूछा जाता है, कुशल क्षेम पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से ये सूची मिली। मैंने इस पर जब गुजरात के जो प्रभारी हैं, वहाँ के नोडल अधिकारी हैं श्री दीपक कुमार जी के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन हैं। इनके 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, 8861 95 45 73, दूसरा है 63 89 3003 64। और इन दोनों नंबर पर मैं 3 दिन से लगातार कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद भी आज तक वो हमेशा बिजी जा रहा है, कोई बात नहीं हो पाई। इसी तरह से तमिलनाडु के अधिकारी हैं एम देवराज जी, जो प्रबंध निदेशक पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के एमडी हैं। उनका नंबर है 94 15 11 40 75। ये स्विच ऑफ जा रहा है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। फिर मैंने सीएम कंट्रोल रूम से बात किया तो उन्होंने कहा, रावत जी आप चिंता मत करिए, मैं सबसे बात कराता हूँ। ये सौभाग्य का विषय है, कंट्रोल रूम सीएम कार्यालय से निश्चित रूप से बात हो जाती है। जब भी जो कोई बात करना चाहो बात होती है। लेकिन जो नोडल अधिकारी बनाए गए, तो मेरा तो जो लोग बाहर हैं उनको आपने फौरी सहायता किस तरह दिलाई? फौरी सहायता, हम तो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसे राजस्थान मालविया नगर मंडल है हमारा, वहाँ के नरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष हैं, वे और सुमन शर्मा। कितने लोग वहाँ हैं यहाँ के? 10 लोग हैं, हमारे बछरावा के हैं वो। अच्छा। उन सब लोगों को लोग भोजन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था सहायता कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक सहायता पाने लगे हुए लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी से कि लोग वहाँ से आने को तैयार नहीं, लॉकडाउन के अंदर कह रहे हैं। तो ये जो तमिलनाडु और गुजरात में लोग हैं, इनको वापसी के लिए या इनको वहाँ सुविधा के लिए आप निरंतर सीएम कार्यालय के टच में है, बात कर रहे हैं, कुछ रिस्पांस? और वहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात किया तो उनको राशन तो मिलने लगा है, अच्छा, रहने का स्थान मिलने लगा है, लेकिन वो बीजेपी के लोग करा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन लोगों ने, जो वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता, वह तमिलनाडु प्रशासन से मिलकर के उनको सहायता दिला रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे सूरत है, सूरत में हमारे यहाँ से बछरावा से कुछ लोग हैं,
जिनकी 23 लोगों की सूची है सूरत में। वहाँ के सुखदेव वर्मा जी ने मुझसे संपर्क किया, जो चितवनिया। और ये बाराबंकी के कुछ लोग हैं, तो उनके ये कितने लोग होंगे बाराबंकी के? बाराबंकी के तमिलनाडु में हैं 63 लोग। अच्छा। और हैं तो और ज़्यादा लोग जो अभी हमारे टच में नहीं आ पाए, करीब 100 लोग हैं मेरी जानकारी में, मेरी एरिया के रहने वाले, जिन्हें मैंने ही ट्रेनिंग दिला करके वहाँ भेजने का काम किया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ। 2007-8 में ट्रेनिंग कराई थी। जब मैं MLC बना तो मैंने अपेक्षा लोगों से किया। अब तो पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लोग। जब उनको लेकर गए तो ये स्थिति थी कि आप ताजुब करेंगे कि होली के समय मेरे गांव में होली नहीं मनाई गई। और इसलिए नहीं मनाई गई कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। मैंने उनके सबके घर से गुझिया बनवाई, हवाई जहाज़ से जाकर उन बच्चों के साथ होली मनाई। होली के दिन मैं वहाँ था, और होली मनाने के बाद में मैं लौटा तो मेरी हवाई जहाज़ पर ही कायदे से होली बीती, आते जाते 2 समय में। तो मेरा सौभाग्य है कि वे बच्चे वहाँ स्टेबलिश हैं। लेकिन इस समय मैं अपेक्षा करता हूँ सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयास करूँगा। आज मेरी इच्छा है, रायबरेली के प्रभारी हैं डिप्टी CM माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनसे मैं आज बात करूँगा। और कम से कम रायबरेली और बाराबंकी के लोगों को, जो और उनके साथ में गोरखपुर और गोंडा, बलरामपुर, बहराइच के लोग हैं, उन सबको यहाँ बुला लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, विधायक बछरावा हैं। आज बाहर जो लोग रुके हुए हैं, घर आना चाहते हैं लॉकडाउन के दौरान, इनसे संपर्क कर रहे हैं, और धीरे उसका रिस्पांस भी मिल रहा है। संपर्क का लोगों को वहाँ भी मदद मिल रही है, और आने के लिए भी प्रयास जारी हैं। तो निश्चित तौर पर सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग भी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय।